हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज मेडिट्रॉनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में। तो ये जो इंजेक्शन होता है ये NSAID ग्रुप में आता है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के ग्रुप में ये आता है। और इसका उपयोग जो होता है वो पेन और सूजन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, कंपोजिशन के अगर बात करें तो इसमें दो तरह के सोल्ट आते हैं। तो पहला सोल्ट जो होता है वो होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा सोल्ट होता है हमारे पास डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, इसका भी बहुत यूज़ किया जाता है। और ये दोनों सोल्ट जो होते हैं वेरियस सोल्ट है, दोनों सोडियम और पोटेशियम, जो किसी कंपोजिशन में यूज किए जाते हैं। स्ट्रेंथ की अब बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करें, डाइक्लोफिनेक सोडियम जो होता है दो स्ट्रेंथ में आता है। एक आता है 1 ml की स्ट्रेंथ में, दूसरा आता है 3 ml की स्ट्रेंथ में। और इसमें डायनापार और बोवेरिन, ये दोनों इसके मोस्ट कॉमन ब्रांड नेम है जो जिनसे मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए डायनोपार के नाम से 1 ml की स्ट्रेंथ में 75 mg पर ml के हिसाब से। दूसरा आप यहाँ पे देखिए डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन 3 ml की स्ट्रेंथ में, और ये 25 mg पर ml के हिसाब से। डोज दोनों का 75 mg है। ठीक है, इधर 3 ml में, उधर 1 ml में, तो ये स्ट्रेंथ में बांटा गया है इसको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे डायनापार पे AQ लिखा है। अगर कोई इंजेक्शन पे AQ लिखा है तो AQ का मतलब होता है कि वो इंजेक्शन IM रूट से दिया जाएगा। ठीक है, ओनली IM रूट से दिया जाएगा। तो ये बात हमको याद रखनी है। तो ये थी जानकारी इसके स्ट्रेंथ के बारे में। यूजेस की बात करें, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो है हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, इसके अलावा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो होती है घुटनों की बीमारियां। इसके अलावा ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है, इसके अलावा बोन फ्रैक्चर, ठीक है, इसके अलावा ऑस्टियोमेलेसिया, ये सब जितनी भी जॉइंट की दिक्कत होती है और पेन की दिक्कत होती है घुटनों की, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंट हो गया किसी का और पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सर्जरी हुई है, सर्जरी का पेन है, ठीक है, इसके अलावा अगर मसल्स में पेन है, मांसपेशियों में खिंचावा गया उस वजह से पेन हो रहा है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई फीमेल उसको अगर पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, पीरियड्स के टाइम पे पेन है, तो उस कंडीशन में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को थोड़ा बहुत बुखार है, ठीक है, फीवर है और सिर वगैरह दुख रहा है, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कफ हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, उस टाइम पे अगर किसी तरह का दर्द हो रहा है तो उसमें भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे इसके उपयोग होते हैं और ये मोस्ट कॉमन इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में पाया जाता है। इसको एक तरह से हॉस्पिटल का संजीवनी इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। ये छोटे से छोटे क्लिनिक में और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपको हर जगह ये इंजेक्शन मिलेगा। इसके बिना ना कोई आपको क्लिनिक मिलेगा ना ही हॉस्पिटल मिलेगा। तो ये डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के उपयोग। दोस्तों, अब बात करेंगे डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के डोज के बारे में। तो डोज की बात करें तो 1 से 3 ml दो स्ट्रेंथ में आता है, 1 ml और 3 ml, और एक बार में पूरा इंजेक्शन लगाना होता है। ठीक है, और इसको हम दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या उससे ज़्यादा दे सकते हैं पेशेंट की नीड के हिसाब से। पेशेंट को अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा तकलीफ है, तो हम इसको ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के डोज। दोस्तों, अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें हम, तो इसमें स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्रैम्प हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन भी हो सकती है पेट में। ठीक है, इसके अलावा ब्लडी और ब्लैक टेरी स्टूल आ सकता है, जिसको हम प्लेंटी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लडी यूरिन आ सकता है। ठीक है, यूरिन में जलन हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा हार्ट बर्न यानी सीने में जलन हो सकती है, और इंडाइजेशन भी हो सकता है। और ये इंक्रीज करता है प्यास को, आदमी को प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार गला सूखता है। ठीक है, नोजिया यानी उल्टी जैसा मन होता है, और वोमिटिंग यानी उल्टी हो जाती है बहुत सी बार। ठीक है, इसके अलावा चिल्स और सोर थ्रोट यानी छाले भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन जो है साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के। तो ये सारे इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम, एक होता है डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। अब दोनों का अगर हम कंपेरिजन करें तो जो डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है वो लेस एक्टिव होता है, यानी अपना जो वर्क होता है उसका वो स्लो होता है। ठीक है, और इधर जो होता है पोटेशियम वो मोर एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये लेस इफेक्टिव होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम, और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। डाइक्लोफिनेक सोडियम लेस पोटेंट होता है, पोटेंसी इसकी कम होती है, और पोटेशियम की जो पोटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बाद स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए दोस्तों, डाइक्लोफिनेक सोडियम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है स्लो में। ठीक है,
और जो पोटेशियम होता है इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है फास्ट होता है। अब आप पूछोगे कि ये दोनों जब सेम है तो हम कैसे यूज करें इसको। तो जहाँ भी आपको लगे कि दर्द ज़्यादा नहीं है और दर्द कम है, अगर कम पेन है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है पेन की, तो हम डाइक्लोफिनेक सोडियम दे सकते हैं। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम पे जो पेन है, या कोई सर्जरी करवाई हो तो जो पेन हो रहा है वो पेन बहुत पेनिक होता है, तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए हम डाइक्लोफिनेक पोटेशियम देंगे, ताकि जो एब्जॉर्प्शन इसका बॉडी में जल्दी से हो और ये जल्दी से जल्दी पेन को रिकवरी कराएं। तो ये थी जानकारी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आपके अपने चैनल मनोज मेडिट्रॉनिक को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।